हेलो, वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए कुछ रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, भारतीय जो रेलवे है उसका जनक लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। ठीक है ना, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का क्या किया था, विकसित किया था रेलवे को। ठीक है ना, तो इसको लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं, भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय रेलवे की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना, भारतीय जो रेलवे है उसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। ठीक है, 1853 के अंदर क्या होती है, भारतीय रेलवे की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, इस साल हुआ क्या था कि बॉम्बे से लेके थाने के बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक फर्स्ट रेल चली थी। ठीक है ना, तो आपसे कई बार पूछता है कि फर्स्ट जो ट्रेन चली थी वो कितने किलोमीटर चलती थी, तो 34 किलोमीटर। ओके, कहाँ से लेके, तो बॉम्बे से लेके थाने के बीच में चली थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखना। ठीक है ना, आगे इसके क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैंने लिए हैं। ठीक है ना, बात कर लेंगे अपन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, रेलवे का पितामह किससे कहते हैं? ध्यान रखना, भारतीय रेलवे का जो पितामह कहते हैं वो तो कहते हैं कि डलहौजी को। ठीक है ना, जबकि याद रखना कि रेलवे का जो पिता कहते हैं वो कहते हैं जॉर्ज स्टीफेंस को। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो देखना, मैंने बताया था कि किस साल हुआ था, 1853 के अंदर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें ऑप्शन ये जो दे रखा है ए 1953, इस साल नहीं हुआ था। ठीक है ना, कई बार बच्चे क्या होता है, इसको क्लिक करते हैं जो रॉन्ग है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ध्यान रखना, भारतीय जो रेलवे था उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1951 के अंदर। ठीक है ना, 1951 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण होता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे वन होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन याद रखना, 1951 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है रेलवे का। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, 6 पे सॉरी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना याद रखना 18 फरवरी 1905, इस दिन क्या होता है, भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, भारतीय रेलवे बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 18 फरवरी 1905 को। तो इसने सन दे रखा है, तो 1905 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप डेट भी याद रखना, क्योंकि 18 फरवरी को क्या हम करते हैं, रेलवे दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितने डिस्टेंस तय की गई थी, कितनी दूरी तय की थी? तो मैंने बताया था कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की गई थी। ठीक है ना, जो फर्स्ट ट्रेन चली इसके था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? तो ध्यान रखना, कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो चली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे? ध्यान रखना, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में एक जगह है हुबली। ठीक है ना, यहाँ पे कर्नाटक की कौन सी जगह है, हुबली। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रेलवे का। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दूसरा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है। कई बार आपको हुबली ऑप्शन ना दे तो आप क्या करोगे, डी ऑप्शन क्लिक करोगे। हालांकि मैं आपको बता दूँ, इसकी जो डिस्टेंस है वो 1307 मीटर है इस प्लेटफॉर्म की, जबकि हुबली की है वो 1500 मीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, गोरखपुर वाला है। ठीक है, जो यूपी के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर, क्योंकि इसमें हुबली वाला तो दे नहीं रखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। 10 में आपसे पूछ रहे हैं,
कि भारतीय रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, भारतीय रेलवे लाइन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 4th स्थान पे, ठीक है, याद रखना 4th स्थान पे भारतीय रेलवे। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे ध्यान रखना अमेरिका है, फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस और 4th पे कौन है? इंडिया। ये भी याद रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में आपसे पूछ रहा है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखना, भारतीय रेल को बिछाने का श्रेय किसको देते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? ध्यान रखना, भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी 3 फरवरी 1905 के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी 1925 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर राइट आंसर, ठीक है ना। 1925 के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेलगाड़ी चलती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। इसको दोस्ती भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोस्ती एक्सप्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है? तो ये अट्टारी, जो एक पंजाब की जगह है, ठीक है ना, पंजाब से लेके और लाहौर तक जाती है, लाहौर तक जाती है, ठीक ना, इसको याद रखना। अच्छा, एक ट्रेन और चलती है जो चलती थी थार नाम से, थार एक्सप्रेस नाम से, ठीक है ना, थार एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन और चलती है। ये दोनों ट्रेन क्या करती है? पाकिस्तान से लेके, भारत से लेके पाकिस्तान तक चलती है, ठीक है। वर्तमान में दोनों ट्रेनों को क्या कर रखा है? अभी रोक रखा है, दोनों ट्रेन अभी बंद है, दोनों नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही है। चलते क्वेश्चन 40 पे। क्वेश्चन 40 में कह रखा है भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो वही बात है, ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो डलहौजी के कार्यकाल में। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम रेल किन 2 स्टेशनों के मध्य चली थी? तो ध्यान रखना, बॉम्बे से लेके थाने के बीच में चली थी, ठीक है। तो बॉम्बे किसको अभी वर्तमान में इसको मुंबई बोलते हैं, तो मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ रहा है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखना, बंधन एक्सप्रेस स्टार्ट होती है जो भारत से लेके पाकिस्तान के मध्य चलती है, ठीक है ना। इसको याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस। जो कब स्टार्ट की थी? 9 नवंबर 2017 को क्या की थी? नरेंद्र मोदी जी ने उनका क्या किया? उद्घाटन किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन में विभाजित किया गया? मतलब भारतीय जो रेलवे उनको सब कितने जोन में विभाजित किया गया? तो उसको 18 जोन के अंदर विभाजित किया गया। भारत में कुल कितने जोन है? तो टोटल ध्यान रखना 18 जोन है, 18 जोन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एक एग्जाम में, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 18 की। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो प्रथम ऐसे रेल मंत्री है जिन्होंने रेल दुर्घटना होने के कारण इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? जो रेल है उसका सबसे बड़ा जरिया आमदनी का है, पैसे कमाने का, वो कौन सा? तो वो है मालगाड़ी का, ठीक है ना। जो मालगाड़ी से ट्रेवलिंग होती है, जो गुड्स जो है, सामान जो है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो किराया है, उसी से क्या है इसकी आमदनी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। रेलवे के किस जोन को ब्लू पिच कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो दक्षिणी पूर्वी जो रेलवे जोन है, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन है, इसको ब्लू पिच कहते हैं, ठीक है, ब्लू पिच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो है मालगाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है, माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस जोन को क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी को ब्लू चिप भी कहते हैं, याद है ना, चिप है ना,
ब्लू चिप, याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।